नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ नरेश के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि दिमाग को तेज और संतुलन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों, वो है दिमाग के वीकनेस के बारे में। जब कभी भी देखेंगे आवश्यकता से अधिक ओवर थिंकिंग हम लोग करते हैं तो ओवर थिंकिंग में हमारे दिमाग का एक वीकनेस होता है। उसके अलावा हमारे सोचने के, समझने की कैपेसिटी जो रहती है, जनरली जब हमारे दिमाग में जो कुछ कमजोरियां आ जाती हैं, कुछ वीकनेस आ जाता है, तो इन सभी चीज़ों पे जो है ना वो बहुत ही प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जनरली क्या होता है कि कभी कभी हमें भूल जाने की जो है ना एक आदत सी हो जाती है। तो दोस्तों, भूलने की जो आदत होती है ना वो क्या है कि अगर आप दिमाग का एक कैपेसिटी होता है जिसे हम लोग याद करके रखते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब हमें रिकॉल करने की आवश्यकता होती है तो थोड़ा थोड़ा उसमें से हम लोग रिकॉल करते हैं। और दोस्तों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको कभी कभी झुंझलाहट या खुद में अच्छा ना फील होना, एक मन में चिड़चिड़ा सा रहना, और उसके अलावा कहीं खोए रहना, खुद में बड़बड़ाते रहना, किसी चीज़ों को भूल जाना, ठीक से याद नहीं रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दिमाग के साथ हमारे साथ वो होते रहता है। तो जनरली क्या है कि इन सभी चीज़ों पे, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो दिमाग की कमजोरियां हैं। अगर आप दिमाग की कमजोरियों पे ध्यान देंगे तो ये सभी चीज़ें जो है ना वो वीकनेस है, और इन्हीं सब वीकनेस की वजह से जो है ना कहीं हमारा दिमाग जो है ना वो कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि दिमाग में को तेज और बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसके लिए जो है ना हम लोगों ने इसके वीकनेस को जाना। वीकनेस समझ में आने के बाद, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो ट्रबल्स है वो अगर आपको समझ में नहीं आता है और अगर आप उन सभी चीज़ों को फेस नहीं करते हैं तो आने वाली चीज़ों के बारे में जो है ना वो हम लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं, देखते हैं अपने डेली लाइफ के रूटीन के बारे में। सबसे पहले अगर आपको अपने आप को बैलेंस करना है, माइंड को बैलेंस करना है, तो आप अपने डेली रूटीन पे जो है ना वो पहले फोकस करें। जब आप डेली रूटीन पे फोकस करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि सबसे पहले कि आपके सुबह उठने का तरीका क्या है, आप कितने बजे सुबह उठते हैं, खुद के लिए आप क्या करते हैं, कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका फूडिंग क्या है, आप खाते क्या है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस जंक फूड खाते हैं या फिर ऑयली खाना खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसी के अगेंस्ट जो है ना वो रिजल्ट जो हमें आउटपुट में मिलता है, उन सभी चीज़ों की वजह से वो हमें देखने को बाद में मिलता है उसका नेगेटिव प्रभाव। और ये सब जो चीज़ें जो नेगेटिव प्रभाव है वो बाद में जो है हमें हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, और दिमाग जो है ना धीरे धीरे हमारा जो है इन सभी चीज़ों और जो ट्रबल्स है उन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा डेली लाइफ का रूटीन क्या है। तो कुछ एक चीज़ें अगर हम लोग अपने डेली लाइफ रूटीन के में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर बदलाव करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो डेली लाइफ का रूटीन है उसकी वजह से जो है ना हमारा जो दिमाग का जो सोचने, समझने और बाकी सब चीज़ों की जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें याद रखने की और रख पाने की कैपेसिटी में हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि मान के चलिए कि आपको एक रूल है, वो 10:10, वो आपको जो है ना वो अप्लाई करना है। ये 10:10 रूल क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि आप जो सुबह जो उठने का टाइमिंग है उस पर पहले फोकस करें। उसके बाद का जो रूटीन है वो 10:10 में सबसे पहले 10 मिनट्स का जो समय है वो खुद के एक्सरसाइज के लिए पर डे आपको देना है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जो भी एनर्जी है उसको आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और अगर या तो एनर्जी एक्सेस रहेगा बॉडी में तो भी दिमाग जो है ना वो भी बैलेंस नहीं रह पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचने और लोड करने की कैपेसिटी अगर दिमाग को ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पर भी ब्रेन जो है ना हमारा वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम लोग जो हमारा जो 10 मिनट्स का रूटीन है उस रूटीन को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोई भी हो, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें मैं हूँ, आप हूँ, या फिर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि चाहते हैं रूटीन को फॉलो करना, बट अपने सिचुएशंस की वजह से या करंट परिस्थितियां उनकी जो भी रहती है उन सभी चीज़ों की वजह से जो है ना वो रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है आपको उस रूटीन को फॉलो करने के लिए, और रूटीन फॉलो करने से पहले आपको खुद में वो डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप में वो डेडिकेशन नहीं रहेगा तब आप उस पर्टिकुलर रूटीन को जो है ना वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले सेल्फ एक कमिटमेंट अपने आप से लेनी होगी, और वो कमिटमेंट को कंसिस्टेंसी रखना होगा ताउम्र जब तक आप जीवित रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो रूटीन है, वर्क है, या फिर फैमिली सिचुएशंस या प्रेजेंट सिचुएशंस, चाहे जो कुछ भी हो, घर बाहर या कहीं पे भी, उन सभी चीज़ों का बैलेंस नहीं रहने की वजह से हम खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जो भी हमारा काम है, रूटीन है, वो हमारा या तो डिले होता जाता है या फिर हम लोग कहीं सोचने में, समझने में
लेकिन अगर इन सभी चीज़ों का अगर हम लोग जीवन भर सामना करते रहेंगे और दिमाग में स्ट्रेस इतना लेते रहेंगे तो वो तो हमारा सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहले डेडिकेशन अपने आप में लाना होगा, और वो डेडिकेशन चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ उसे मुझे करना ही करना है। क्योंकि डेडिकेशन अगर अपने आप में अगर आप नहीं लाते हैं तो शायद जो चीज़ आप सोच रहे हैं उन सभी चीज़ों के जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन करना है वो रिजल्ट जो है ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए डेडिकेटेड रूटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस रूटीन में पर डे 10 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो आप दिन में कभी भी किसी भी समय आप 10 मिनट्स का टाइम निकालें, और टाइम निकालने के बाद जो है ना आप उसे कर सकते हैं। करना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें यह है कि आप 10 मिनट्स में जो है ना अपने अंदर जितना हवा ले सकते हैं उतना हवा आपको कंज्यूम करना है, और ये जो सांस का जो रफ्तार है उसे धीरे 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 करके फिर वो रिलीज करना है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से करें, और बहुत ज़्यादा फोर्स देने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करें, ये चीज़ें बैलेंस होना जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। तो इसमें बस आपको बहुत ज़्यादा हवा अपने अंदर लेना है और धीरे 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 उसको जो है ना वो रिलीज करना है। तो जब आप धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आप पाएंगे कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली वो जो ऑक्सीजन का लेवल जब ये इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करने के बाद का जो कंडीशन हमारा होता है, जब ये इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करने पर हम लोग पाएंगे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो धीरे धीरे होने लगता है, और ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो हमारा वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जब जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो बढ़ता है, बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो सही रहता है। और उसके अलावा हम लोग जो है ना हमारे सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, अगर आप इन दो रूटीन को 10:10 रूटीन को अगर आप डेली रूटीन में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो शायद आपका जो याददाश्त रखने की कैपेसिटी है, खुद को बैलेंस करने की कैपेसिटी है, ब्रेन बैलेंस करने की कैपेसिटी है, आप इसमें धीरे 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 जो है ना वो इम्प्रूवमेंट पाएंगे। दोस्तों ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि आप मैं आज से करूं और कल से मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए पर डे आप डेडिकेटेड रूटीन को आप फॉलो करेंगे, तभी आप जो है ना वो रिजल्ट को ऑब्टेन कर पाएंगे, और विदाउट रूटीन जो है ना आप इसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।